हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। वर्ड प्रोसेसिंग के तहत हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ट्यूटोरियल सीख रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टैब्स को डिस्कस किया था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डिफरेंट टैब्स है, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पेज लेआउट टैब को अच्छे से डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेफरेंस टैब। तो ये रेफरेंस टैब बेसिकली बुक पब्लिशिंग या फिर कोई प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स, बिब्लियोग्राफी वगैरह यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए इस रेफरेंस टैब का इस्तेमाल होता है ताकि हम लोग उस चीज़ों को आसानी से कर सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रेफरेंस टैब के अंतर्गत अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे कि आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप, फुटनोट ग्रुप्स, फिर साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप, कैप्शंस ग्रुप, इंडेक्स ग्रुप और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। तो आज की वीडियो में हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप और फुटनोट ग्रुप को डिस्कस करेंगे। बाकी बचे हुए जो ग्रुप्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर इन सारे ग्रुप्स को डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो छोटा छोटा पोर्शन करके हम लोग इसके पार्ट्स बनाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेफरेंस टैब से। तो रेफरेंस टैब में सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। तो जैसा कि आपको पता होगा टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, कोई भी बुक या प्रोजेक्ट या रिपोर्ट वगैरह जब हम लोग ओपन करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में टेबल ऑफ कंटेंट रहता है। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट के अंतर्गत चैप्टर्स के नेम होते हैं और फिर वो कितने से कितने पेज नंबर में बिलोंग करता है उस बुक में, तो ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट में रहता है। तो ये सब चीज़ हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। जब हमारे पास फैसिलिटी दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो हम लोग उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जो कि है रेफरेंस टैब। तो चलिए, टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए सपोज करिए आपको इस पेज पे, डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, तो हमें इससे आगे के पेजेस में सबसे पहले वो चैप्टर्स हमें डिफाइन करना होगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर्स को डिफाइन करते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट पेज में हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो हमें नेक्स्ट पेज में जाने के लिए कंट्रोल+Enter जब हम प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एक चैप्टर हम लोग बना देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, हम लोगों ने चैप्टर 1 बना दिया। अब इसे क्या करेंगे, हम चैप्टर 1 को सिलेक्ट करके, क्योंकि हेडिंग यही है हमारे कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट में यही रहने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करके हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप में जाएंगे और ये ऐड टेक्स्ट जो मेन्यू है इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो हम लोग लेवल 1 पे क्लिक करेंगे, इस हेडिंग को लेवल 1 डिफाइन कर देंगे। लेवल 1 कहने का मतलब कि वो हेडिंग है। फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे, दूसरा चैप्टर हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दूसरा चैप्टर हमने बनाया और इसे क्या करेंगे, फिर हम लोग लेवल 1 डिफाइन कर देंगे। हम लोग तीसरे पेज में आते हैं और यहाँ हम लोग चैप्टर 3 बना देते हैं। यहाँ हम लोगों ने चैप्टर 3 बनाया, चैप्टर 3 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ फिर हम लोग इसे लेवल 1 डिफाइन कर देते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में जाने के लिए हमें कर्सर डॉक्यूमेंट के सबसे एंड में क्लिक करना होगा और फिर कंट्रोल+Enter जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा कर्सर नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। अब यहाँ हम क्या करते हैं, कोई चैप्टर के पार्ट्स होते हैं, जैसे सपोज करिए हम लोग चैप्टर 3 का एक पार्ट बना देते हैं। चैप्टर 3 यहाँ हम लोग देते हैं पार्ट 1। तो जब हम लोग चैप्टर 3 के एक पार्ट को हम लोगों ने यहाँ डिफाइन कर दिया, तो उसके लिए क्या होगा, टेबल ऑफ कंटेंट में जब हम लोग इसे बनाएंगे तो उसमें समझ में आएगा अच्छे से। इसे हम लोग सेलेक्ट करके ऐड टेक्स्ट में जाएंगे और इसे हम लोग लेवल 2 डिफाइन कर देंगे, क्योंकि ये चैप्टर 3 का पार्ट है, इसीलिए हम लोग इसे लेवल 2 डिफाइन करते हैं। इसमें मल्टीपल लेवल्स होते हैं, आप लोग उस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब इस चैप्टर 3 का पार्ट का भी कोई पार्ट होगा तो उसे हम लोग लेवल 3 डिफाइन करेंगे। तो यहाँ हम लोग बस लेवल 2 तक ही प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। अब आइए हम लोग डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आ जाते हैं, फर्स्ट पेज में, जहाँ हमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। अब हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स मेन्यू पे क्लिक करेंगे और इसमें कोई सा भी स्टाइल आप चूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग क्लासिक पे ही क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट हमारा ऑटोमेटिकली बन गया। चैप्टर 1 जो कि पेज नंबर 2 पे है, चैप्टर 2 जो पेज नंबर 3 पे है, चैप्टर 3 पेज नंबर 4 पे है, और फिर चैप्टर 3 का एक पार्ट है जो यहाँ डिफाइन किया गया है। हम लोगों ने लेवल 2 इसे डिफाइन किया था। चैप्टर 3 का पार्ट 1 ये पेज नंबर 5 पे है। अब ये तो हमारा हमने बनाया। अब हमें कोई टेबल में मॉडिफिकेशन करना है या फिर चैप्टर में मॉडिफिकेशन करना है। सपोज करिए हम लोग आते हैं डॉक्यूमेंट के एंड में, यहाँ आप देख सकते हैं चैप्टर 3 है। अब हम लोग चाहते हैं एक और चैप्टर बनाने के लिए, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे। हम लोगों ने चैप्टर 4 बनाया, इस चैप्टर 4 को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ऐड टेक्स्ट में जाएंगे और इसे लेवल 1 हम लोग डिफाइन कर देंगे। तो ये हमारा हेडिंग बन गया। अब यहाँ आप ऊपर में आइए, यहाँ आप देख सकते हैं जो अभी हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स में चैप्टर 4 ऐड नहीं हुआ है। इस टेबल पे जब हम लोग क्लिक करेंगे ये सेलेक्ट होगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, मेन्यू दिया गया है अपडेट टेबल। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास
कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे अपडेट पेज नंबर ओनली या फिर अपडेट एंटायर टेबल। तो हमें पूरा टेबल को अपडेट करना है क्योंकि हम लोगों ने एक चैप्टर को ऐड किया है। तो हम लोग इस मेन्यू पे क्लिक करके ओके जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए चैप्टर 4 जो कि एक चैप्टर है, तो ये लेवल 1 की तरह आ गया है और ये पेज नंबर 6 पे हमारा चैप्टर आ गया। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि जैसे टेबल ऑफ कंटेंट में है इलेक्ट्रॉनिक कॉपी में, फिजिकल कॉपी में तो ये पॉसिबल नहीं है बुक्स में। फिजिकल कॉपी कहने का मतलब कि जैसे वो प्रिंटेड हो, तो प्रिंटेड में तो वो ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट कॉपी है, हमारे कंप्यूटर पे उसे ओपन कर रहे हैं या किसी भी डिवाइस पे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहे हैं, तो हम लोगों के पास एक ऑप्शन रहता है किसी भी स्पेसिफिक चैप्टर पे जाने के लिए। जैसे उस चैप्टर पे हम लोग क्लिक करेंगे, हमारा कर्सर जो है ऑटोमेटिकली उस चैप्टर पे चला जाएगा। जैसे सपोज करिए हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 1 पे डायरेक्टली हम जाना चाहते हैं, तो इस पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे, हमारा कर्सर जो है चैप्टर 3 के पार्ट 1 पे चला जाएगा। तो ये एक ऑप्शन रेफरेंस टैब के अंतर्गत हमें मिलता है। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप जो है टैब, इसे हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट ग्रुप जो है फुट नोट्स, उसे समझते हैं। तो उसे समझने के लिए हमें एक फ्रेश डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, कुछ पैराग्राफ हमें लेना होगा। तो हम लोग रैंडम कमांड के जरिए एक पैराग्राफ ले लेते हैं। हम लोगों ने एक रैंडम पैराग्राफ ले लिया रैंडम कमांड के थ्रू। तो फुट नोट्स और एंड नोट क्या होता है? अगर आप लोगों ने बुक में देखा होगा, किसी स्पेसिफिक बुक में, कि किसी वर्ड का मीनिंग अगर उन्हें देना होता है, जैसे सपोज करिए एक चैप्टर, ये चैप्टर है, ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 1 में कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, तो उसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं। उस डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मतलब समझाने के लिए या फिर उसका ग्रामेटिकल वर्जन देने के लिए क्या करते हैं, उस पेज के नीचे में या फिर पैराग्राफ जहाँ एंड होता है वहाँ पे उस वर्ड का मीनिंग दे दिया जाता है, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का। तो वही होता है आपका एंड नोट और फुट नोट। तो एंड नोट और फुट नोट में डिफरेंस ये होता है, फुट नोट होता है आपका डॉक्यूमेंट के लास्ट में, मतलब पेज जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे एक लाइन खींच के उसके नीचे उस वर्ड का मीनिंग दिया रहेगा। और एंड नोट होता है आपका जहाँ पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, उस पैराग्राफ के ठीक नीचे एक लाइन ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाता है और उसके नीचे आपका वर्ड का मीनिंग दिया रहता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट एंड नोट को। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक वर्ड हमें सेलेक्ट करना होगा जिसका मीनिंग हम देना चाहते हैं। तो एक वर्ड सपोज करिए हम लोगों ने वीडियो को सेलेक्ट किया, इस वीडियो को सेलेक्ट किए और यहाँ इंसर्ट फुटनोट पे इस वर्ड को सेलेक्ट करके हम लोग इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा कर्सर जो है नीचे आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने एक वर्ड को सेलेक्ट किया था, उसके ऊपर 1 आ जाएगा और यहाँ पे उसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने उस वीडियो के बारे में यहाँ मेंशन कर दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है MP4 MPG, जो वर्ड का मीनिंग भी आप लिख सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल समझाने के लिए आपको यहाँ डिस्क्राइब किया। अब चलिए हम लोग कोई एक और वर्ड को ले लेते हैं जो हमें एंड नोट में देना है। तो रीडिंग को हम लोगों ने सेलेक्ट किया, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा कर्सर जो है ऑटोमेटिकली वो सेकेंड नंबर पर आ जाएगा। अब हम लोगों ने किस वर्ड को सेलेक्ट किया था? रीडिंग को। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं रीडिंग के ऊपर नंबर 2 आ जाएगा। तो ये नंबर 2 के आगे हम लोग रीडिंग के बारे में कुछ डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ दे सकते हैं। तो यहाँ रीडिंग के बारे में हम लोगों ने दिया विजुअलाइजेशन, ये एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में हम लोगों ने 2 वर्ड का इन नोट दिया था। यहाँ आप देख सकते हैं वीडियो के ऊपर 1 है और रीडिंग के ऊपर 2 दिया गया है, मतलब इन 2 वर्ड के बारे में नीचे कुछ दिया गया होगा। तो ये एंड नोट है। 1 का जो वीडियो था उसके बारे में हमने फॉर्मेट दे दिया MP4 या MPG, और 2 जो कि रीडिंग है उसके बारे में हम लोगों ने दे दिया विजुअलाइजेशन। ये हो गया फुट नोट। अब हम लोग एंड नोट देना चाहते हैं। तो एंड नोट होता है आपका पैराग्राफ जहाँ एंड हो रहा है ठीक उसके नीचे। तो चलिए हम लोग एक और वर्ड को सेलेक्ट करते हैं। तो वर्ड को हम लोगों ने सेलेक्ट किया, पावरफुल को हमने सेलेक्ट किया और एंड नोट पे जैसे क्लिक करेंगे, ये अब देखिए जहाँ हमारा पैराग्राफ एंड हो रहा है उसके नीचे पावरफुल के बारे में कुछ हमें डिस्क्राइब करना हो। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग। अब हम लोग चलिए किसी और वर्ड को सेलेक्ट करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने सेलेक्ट किया और एंड नोट पे, इंसर्ट एंड नोट पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ दिया कि डॉक्यूमेंट के बारे में आप लिखिए। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पेज। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम लोगों ने 2 वर्ड को एंड नोट डिफाइन किया था, जैसे पावरफुल। तो पावरफुल के ऊपर छोटा सा रोमन नंबर में 1 लिखा हुआ है और कर्सर जब हम यहाँ ले जाएंगे तो इसके बारे में मीनिंग भी पॉपअप हो जाएगा। जैसे पावरफुल का मतलब हमने स्ट्रॉन्ग दिया। और दूसरा है आपका डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट के ऊपर भी एक छोटा सा रोमन नंबर में 2 देख सकते हैं, क्योंकि हमने 2 ही एंड नोट इसमें डिस्क्राइब किया है। और इस पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, ये नंबर 2 पे क्लिक नहीं, हमारा कर्सर जैसे ही वहाँ जाएगा तो उसके बारे में मीनिंग भी पॉपअप हो जाएगा।
तो ये हो गया हमारा एंड नोट और फुट नोट। और यहाँ कुछ और ऑप्शंस दिए गए हैं, नेक्स्ट फुट नोट। तो नेक्स्ट फुट नोट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा कर्सर कहाँ चला जाएगा, रीडिंग पे, क्योंकि ये नेक्स्ट फुट नोट है। इसमें 2 ही फुट नोट हम लोगों ने डाला था, फुट नोट मतलब डॉक्यूमेंट के नीचे। तो रीडिंग के ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोग कर्सर जैसे यहाँ ले जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं हमारा कर्सर जैसे हमने ऊपर नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक किया था, फिर हम लोग इस एरो पे क्लिक करेंगे और प्रीवियस फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा कर्सर जो है वीडियो 1 पे आ गया। अब हम लोग नीचे जाएंगे, यहाँ कुछ और दिया गया है, नेक्स्ट एंड नोट। तो नेक्स्ट एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए हमारा पावरफुल है, पावरफुल पे अभी हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। और फिर हम लोग जैसे जाएंगे नेक्स्ट एंड नोट पे तो हमारा कर्सर जो है ये देखिए डॉक्यूमेंट जो कि लास्ट एंड नोट है उसके पास कर्सर चला गया। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोगों ने समझा रेफरेंस टैब के अंतर्गत 2 ग्रुप्स को, टेबल ऑफ कंटेंट और फुटनोट्स को। तो हम लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट भी बनाना सीखा और एंड नोट और फुटनोट भी इंसर्ट करना सीखा। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइटेशन, कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ को अच्छे से समझेंगे। मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में इसे कवर करने का, लेकिन अगर देखूंगा कि कंटेंट अगर ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो फिर मैं इसके 2 पार्ट बना दूंगा। तो इसी तरीके के ट्यूटोरियल और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल इक्लिप्स एजुकेशन के साथ बने रहिए। थैंक यू।